स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। खुशी छा गई, आप आए यहाँ है खुशी छा गई। दूर तम हो गया रोशनी आ गई, यूं के जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतम 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 स्वागतम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र आमुखपटले अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवे भवतां शिक्षकानां, शिक्षिकानां, अध्यापकानां, अध्यापिकानाम् अथ च संस्कृतानुरागिणाञ्च अत्र सुस्वागतं हार्दं हार्दम् अभिनन्दनं व्यनज्मि। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं संस्थाने अत्र संस्कृत महोत्सवं प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे राज्यस्थ संस्कृत शिक्षकाणां संगोष्ठी अद्य द्वितीयः दिवसः वर्तते। अस्मिन् दिवसे अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः विषय विशेषज्ञाः डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदयाः सन्ति। अहम् एतासां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य सुस्वागतं व्याहरामि। अधुना अहं साक्षात् अत्र विराजमानाः सन्ति विद्यावारिधयः संस्थानस्य निदेशक मंडलस्य सदस्याः डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महाभागाः। अहं सश्रद्धं प्रार्थयामि अधुना मंचं संचालयन्तु इति। आचार्याः तिवारी महाभागाः। हरि ओम। ओम कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीत करो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभुर्ब्रह्मा
सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ मम ध्वनि ही स्पष्टतया न आयाति महोदय, स्पष्टतया ध्वनि ही न आयाति। रामः अद्यतनीय संगोष्ठी सापि अति उत्तमा मंगलकारिणी सर्वेषां कृते मंगलकारिणी भविष्यति। सर्वेषां ये शिष्याः सन्ति तेषां कृते सुष्ठु भविष्यति। अस्तु, अद्य सर्वेषां मनसि भवति यत् अद्यतनीया विषयविशेषज्ञा कीदृशी पाठयिष्यन्ति एवं का अद्यतनीया भविष्यति। अतः प्रत्यक्ष किं प्रमाणं सर्वे जानन्ति। अस्माकं समक्षे विराजमानाः सन्ति विद्यावारिध्यः न केवलं साहित्यशास्त्रे अपितु व्याकरण शास्त्रज्ञ मर्मज्ञाः सन्ति। इतोपि विविध शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति। अतः अहं प्रार्थयामि इदानीं ताः चरणकमलेषु तासां भूयो भूयः प्रणमाञ्जलिं व्याहरामि। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालयस्य विद्यावारिध्यः पूर्णिमा केलकर महोदयाः सन्ति अस्माकम् अद्यतनीया विषयविशेषज्ञा। अहं भूयो भूयः स्वागतं व्याहरामि। इतोपि अस्माकं ये सन्ति शिक्षार्थिनः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं यद् व्याख्यानस्य यदस्ति विषयः साहित्यं कथं वयं श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्मः, तत्र यतिः गतिः कुत्र भवेत्, कथं गद्यस्य वयं वाचनं कुर्मः, वयं पाठयामः अध्यापयामः इत्यादि यदस्ति या कापि समस्या तासां विषये अस्माकं मातृकल्पाः अद्य अस्माकं समक्षे उद्बोधयिष्यन्ति। अतः अहं प्रार्थयामि अत्र सामूहिकपटले समागत्य अस्मान् समुद्बोधयन्तु। शिक्षार्थिनः ये सन्ति तान् समुद्बोधयन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनि आयाति न वा?
आम समायाति। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामान् सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लाम्बरं विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिने वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां बुद्धिप्रदां शारदाम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं पंचदश संस्कृत महोत्सवे समेषां महदभिनन्दनं वर्तते। अद्य शिक्षकाणां संगोष्ठ्याः द्वितीयः दिवसः अस्ति। पूर्वस्मिन् दिवसे बहुषु विषयेषु चर्चा जाता। वस्तुतः शिक्षकाणां दायित्वं समेषां कृते, समाजानां कृते, विद्यार्थिनां कृते महत् आवश्यकम् अनिवार्यं वर्तते। शिक्षकाः यदि सन्ति तर्हि राष्ट्रस्य प्रगतिः भविष्यति इति सर्वे जानन्ति। अस्तु तावत् अद्य वयं सर्वे श्लोकानाम् उच्चारणम् अधिकृत्य छन्दप्रयोगम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। एतद् न उद्बोधनम्, एतद् न व्याख्यानम्, एषा चर्चा वर्तते। आगच्छन्तु सर्वे। तर्हि हिंदी भाषायां सौकर्याय अहं कथयामि। कल आप सबने अपनी अपनी समस्याओं का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया और उन समस्याओं का यथा योग्य समाधान भी किया गया जो व्याकरण सम्मत समस्याएं थीं। आज हम श्लोकों के पठन और कल एक चर्चा आई थी कि गद्य किस तरह से पढ़ाना चाहिए
और श्लोकों का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में आज हम एक सामान्य चर्चा करेंगे। और इस बीच यदि आपके कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासाएं हो, तो अनम्यूट करते हुए आप अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक श्लोक की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक श्लोक है जो अभी मैंने कहा, अभी मैंने कुछ अलग अलग छंदों के श्लोक आप सबके सामने रखे और सभी आप विद्वान हैं, शिक्षक गण जो हैं बुद्धि संपन्न, बौद्धिक और विषय विशेषज्ञ हैं। तो छंदों की जब हम बात करते हैं, मैंने पहला जो श्लोक पढ़ा, नृत्तावसाने नटराज राजो, इसमें 11 अक्षर हैं और गुरु ब्रह्मा अनुष्टुप छंद है, शांताकारम मंदाक्रांता है, शुक्लाम ब्रह्म शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो जब हम गुरुर ब्रह्मा इस श्लोक की बात करते हैं, मुझे कहते हुए कुछ ग्लानि होती है कि इस श्लोक का उच्चारण बहुत से लोग शुद्ध नहीं कर पाते। क्षमा चाहती हूँ। आप शिक्षकों में से यदि कोई ये श्लोक मुझे सुनाए तो मैं आगे इस संदर्भ में चर्चा करूंगी। अगर आप शिक्षकों में से कोई श्लोक, इस श्लोक का यदि उच्चारण करें तो मुझे आगे बताने के लिए अनुकूल होगा, अन्यथा न ले। केवल मैं इस संदर्भ में शुद्धिकरण को लेकर चर्चा करूंगी, क्योंकि हम शुद्ध कहेंगे तो हमारे विद्यार्थी भी शुद्ध कहेंगे। तो आप में से कोई भी अध्यापक बंधु, अध्यापिका म्यूट खोल करके श्लोक का उच्चारण करें। और प्रायः सभी जो सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अपने वीडियो को ओपन करके रखें, वीडियो ऑन कर लें, सभी लोग वीडियो खोल लें। ये कष्ट करें, कोई भी एक शिक्षक इस श्लोक को बोलें। सभी लोग वैसे ही वंदना करते हैं गुरु की, तो इस श्लोक को एक बार बोलें ताकि आगे बढ़ पाए हम लोग। कोई भी एक, कृपया आप, कोई भी एक शिक्षक जो है। जी महोदय, मैं प्रयास करती हूँ, हालांकि त्रुटियां संभव हैं, उसी को दूर करने हम सभी उपस्थित हुए हैं। कोशिश करती हूँ। जी 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 जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद आचार्य। तो आपने जो श्लोक कहा, तो इस संदर्भ में मैं एक बात कहूंगी। सबसे पहले जब हम किसी भी श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उस श्लोक का जो अन्वय है उसको पहले जानना आवश्यक है, और प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, किस तरह का प्रयोग किया गया है। आपने कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा। अब गुरुर ब्रह्मा, र का आपने पूरा उच्चारण किया, इसका अर्थ होगा गुरुर गुरुः अब्रह्मा अस्ति। इसका अर्थ देखिए, जब हम जरा सा परिवर्तन करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आपने कहा गुरुर ब्रह्मा, इसका अर्थ है गुरुः अब्रह्मा अस्ति, क्योंकि अ उधर चला जाएगा, अब्रह्मा, तो गुरु ब्रह्मा नहीं है, ये अर्थ हो जाएगा। और वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु ही ब्रह्मा है। तो इसके लिए हमको जो र है
उस र को संकुचित करना पड़ेगा। गुर, वास्तविक रूप में गुरु शब्द है, गुरु। अब गुरु में जो गुरु मूल हमारा जो शब्द है जिसको व्याकरण में प्रातिपदिक कहा जाता है, जब तक हम विभक्ति प्रत्यय नहीं लगाते उसके पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम सूत्र से, विभक्ति लगाने से पहले। अब गुरु, गुरु ये प्रातिपदिक है, इसमें हमने प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय लगाया। जैसे हम कारक रचना पढ़ते हैं तो कारक रचना में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये जो विभक्तियां हैं, तो प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन हैं, सभी जानते हैं। तो प्रथमा के एक वचन का जो प्रत्यय लगता है जिसको हम रामः कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो प्रत्यय है सु, दंत्य समय छोटा उ। अब ये जो सु प्रत्यय है, ये जो सु प्रत्यय है इसका स शेष रहता है, उ अनुबंध है, उ की संज्ञा होती, ये एक प्रक्रिया है, और उसका लोप होता है तस्य लोपा से, उपदेशे जनुनासिक इससे संज्ञा होती है। हम व्याकरण की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे स बचता है इसका, अब स जो है वो रू में परिवर्तित होता है, स सजुषो रू, रू का र बचता है, ऊ की भी इच संज्ञा होती है और वो चला जाता है। अब ये जो र है ये कैसा है, हलंत है, क्योंकि सु का ऊ चला गया, स बचा था, हलंत स, वो रू में बदला, रू का भी ऊ चला गया, तो र हलंत हो गया। क्योंकि जब किसी व्यंजन में से स्वर निकलता है तो वो व्यंजन कैसा हो जाता है, हलंत हो जाता है। अब ये जो हलंत र है, एक नियम होता है कि यदि किसी रेफ के बाद विराम हो, यानी अवसान हो, अवसान हो या खर प्रत्याहार का अक्षर हो, तो वो खर अवसान यो विसर्जनिया से वो जो र है, रेफ है, वो विसर्ग में बदल जाता है। अब यहाँ पे जो गुरुर है, गुरुर रेफ गुर्र है ना, तो इसके बाद न तो अवसान है न तो खर प्रत्याहार का कोई अक्षर है, तो इसलिए जो गुरुर है उसको हम हलंत र के रूप में ही बोलेंगे, उसमें से अ की ध्वनि सुनाई नहीं देनी चाहिए। यदि अ की ध्वनि आती है तो श्लोक का अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो गुरुर, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा। अच्छा, कई बार हम ये गलती करते हैं, विद्यार्थी गलती करते हैं। देखिए ऐसा है, जब हम शिक्षक के रूप में होते हैं तो हमारा ये, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षक के रूप में हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। हम अपने लिए समय देंगे तो हम विद्यार्थियों के लिए दे पाएंगे। हम जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा अपना स्वयं का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही विद्यार्थियों के सामने हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि जो महाभाष्य का नियम है, जो कि सामान्य रूप से बीएड में भी उसी बात को लेकर कहा जाता है, पहले पढ़िए आगम, स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करिए, फिर दूसरों से चर्चा करिए, प्रवचन, फिर अंत में व्यवहार तक जाइए। तो आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार, ये आचार्य पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में उपस्थित किया है। तो ये एक शिक्षा शास्त्र का, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, आजकल नेट में शिक्षण अभिरुचि की बात बहुत की जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि है, उसके यही 4 कालखंड हैं। तो जब हम स्वयं ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे, तभी तो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो भी मैं बातें आपके सामने रख रही हूँ, इसको आप ये सोचकर ग्रहण करिए कि हम एक शिक्षक हैं, हमको अपने ही समान लोगों को तैयार करना है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहती हूँ कि आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, आप इसलिए पढ़िए कि आप हमारा स्थान ले सकें। जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान पर आपको आना है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म, आपका एक मंच है जो आपको शिक्षक बनने के लिए मिल रहा है। तो अपने को विद्यार्थी तैयार नहीं करना है,
अपने को भावी शिक्षक तैयार करना है, इसलिए ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो अस्तु, तो ये जो हम गुरुर, इस रेफ को हम संकुचित करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने अ की ध्वनि कही तो उसका अर्थ हो जाएगा गुरुहु ब्रह्मा नास्ति, गुरुहु अब्रह्मा अस्ति। और गुरुर ब्रह्मा, ब्रह, हम जब ब्रह्मा शब्द का उच्चारण करते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मा, तो ब्र आधा ब र, फिर ह हलंत है, ब्रह्मा, ऐसा, उसमें ह की ध्वनि आनी चाहिए, ब्रह्म। ब्रह्म में कई लोग आधा म लिखते हैं, पर वास्तविक रूप में है ब्रह्मा। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग है BRAH, ब्रह्मा, इस तरह से। तो गुरुर ब्रह्मा, फिर गुरुर सब जगह र संकुचित है, गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब आचार्य जी ने जो कहा, हम लोग विसर्ग का उच्चारण जो है वो थोड़ा सा अगर ध्यान देकर करें तो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि कहते हैं अकुह विसर्जनयानां कंठा, विसर्ग कंठ से उच्चरित होता है, ये हमारी परंपरा रही है। मैंने उज्जैन में एक सत्र अटेंड किया था, मैं एक सत्र में उपस्थित थी, वाक्यपदीय सत्र का आयोजन किया गया था, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, उस सत्र में आचार्य प्रवर ब्रह्मलीन गुरुजी बच्चूलाल जी अवस्थी के द्वारा, उनके द्वारा ये हम सबको व्याख्यान दिया गया था, आचार्य अवस्थी गुरुजी के द्वारा। उन्होंने पाणिनीय शिक्षा पर टीका लिखी है, उन्होंने उच्चारण को लेकर एक बात कही थी, विसर्ग का उच्चारण परिवर्तनशील है। स्वर, क्योंकि विसर्ग स्वर के साथ जुड़ा रहता है, यदि अ के बाद विसर्ग कहा गया तो उसका उच्चारण कंठ से होगा, यदि ई के बाद कहा गया तो उसका तालु से होगा, यदि उ के बाद कहा गया तो उसका ओष्ठ से होगा, अह इह उह। इसलिए हरिह, कई लोग हरिह कहते हैं। अभी उन्होंने कहा, मैडम ने, गुरुर विष्णु, विष्णु, तो विसर्ग को अलग से नहीं बोलना है। यदि हम हरिह कहते हैं तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा हो गई, हरिह आवत है, ऐसा। तो विसर्ग, यदि आपने विष्णु के बाद कहा तो विष्णु, विष्णु, गुरु या हरि, इस तरह से। तो जैसा स्वर वैसा विसर्ग, रामः हरिः विष्णु, तो गुरुर विष्णु, इस तरह से, गुरुर विष्णु, तो विष्णु नहीं है, विष्णु, उ के साथ ही हमको विसर्ग बोलना है, विसर्ग ह नहीं है। विसर्ग जो है वो, जैसा हम विसर्ग शब्द का उच्चारण करते हैं कि उसको आप मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये तो सब अयोगवाह के रूप में इन्होंने बताए, उसको छोड़ देते हैं, किसके साथ? जो स्वर हम बोल रहे हैं उसके साथ, विष्णु, उहु, इहि, इस तरह से। तो गुरुर विष्णु, फिर गुरुर्देवो महेश्वरः, महेश्वरः। अब ये जो अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति को लेकर कई बार चर्चा चली है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी चर्चा आती है कि इसको कैसे बोला जाए। कई लोग गुरुर साक्षात, गुरुर साक्षात, ये उचित नहीं है, या तो गुरु साक्षात, गुरु साक्षात, क्योंकि विसर्ग स में बदलता है, तो गुरु साक्षात या गुरु साक्षात। गुरु साक्षात ये सबसे अनुकूल है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै, तस्मै श्री
तस्मै 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 श्री गुरवे, कई लोग गुरुवे कहते हैं, वो उचित नहीं है, गुरवे, गुरवे नमः। तो ये श्लोक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, और जब भी हम पूछते हैं विद्यार्थियों से कि आप श्लोक बोलिए, तो विद्यार्थी यही श्लोक कहते हैं और अशुद्ध कहते हैं। तो इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका पुण्य भी हमको मिलेगा। जैसे कि कल भी आचार्य जी ने, तिवारी आचार्य जी ने चर्चा की थी कि एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। शब्द का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य है, उसी से आपके मन की भी शुद्धि होती है, क्योंकि हम लोग ये उच्चारण केवल मुख से या जिह्वा से नहीं करते। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थ, आत्मा और बुद्धि से मन तक और हृदय तक, हृदय से वैखरी तक, वाणी तक हमारी ध्वनि आती है। तो हमारे उच्चारण का मूल आधार क्या है? आत्मा। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। अब इसको हम, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का उच्चारण हम करते हैं तो जैसा उच्चारण होगा अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब अलग अलग श्लोकों के उच्चारण, मैं श्लोकों के उच्चारण की बात करूंगी, फिर हम गद्य तक जाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं साहित्यिक विधाओं की, तो साहित्यिक विधाओं में मूल रूप से जो विभाजन किया गया है वो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के रूप में किया गया। श्रव्य काव्य आधार है, और श्रव्य काव्य का जो भाव होता है वो बड़ा ही आनंददायक होता है। उसके बाद जब हम गद्य काव्यों की ओर जाते हैं तो गद्यं कवीनाम निकषम वदन्ति कहा गया है, तो जो निकष है उसको हम अंत में लेंगे। तो यहाँ पे जो श्लोक अलग अलग छंदों के होते हैं। अब ये तो हमने गुरुर ब्रह्मा की बात की, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में आप लोगों को कोई जिज्ञासा है जो मैंने अभी बताया, या आप लोगों को स्पष्ट हुआ? जी दीदी, मैं एक चीज और पूछना चाहती थी। सभी उच्चारण तो क्लियर हो गया, ब्रह्मा का जो उच्चारण कर रहे हैं वो ब्रह्मा सही है कि ब्रह्मा सही है? तो इस पर भी प्रकाश डालिए। हाँ, ये जो ह है, ह जो है वो हलंत है, ब्रह्मा। क्या होता है, यदि हम ब्रह्मा उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा, तो जब ब्रह्मा उच्चारण करते हैं तो लिखते हम आधा म है ना। तो बच्चों को यदि बताना है तो आप बताइए ब्रह्मा, ह पहले आएगा, ब्रह्मा, है ना। तो ये उच्चारण सही है, क्योंकि यदि हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो विद्यार्थियों के अनुसार हमको ये बताना ही पड़ेगा कि ह को आप पहले रखिए, ब्रह्मा, इस तरह से। तो वो ध्वनि हमारी आनी चाहिए। तो इस तरह से ये श्लोक हमने रखा। अब उसके बाद हम आते हैं कि छंदों को, उसकी लय को हम कैसे पकड़ें। प्रत्येक छंद की अलग अलग लय होती है, प्रत्येक छंद पर अलग अलग दृष्टि से विश्राम लिया जाता है, और छंदों के विश्राम को हम यति कहते हैं। वस्तुतः छंद जो है वो एक वेदांग है। वेद जो
पुरुष है उसके 6 अंग हैं, षड वेदांगानि। उसमें से छंदः पादौ तु वेदस्य, ये कहा जाता है। छंद वेद के चरण हैं। क्यों? चरणों का संबंध, पैरों का संबंध गति से है और छंद का भी संबंध गति से ही है। अब ये तो हमने अनुष्टुप की बात की। अनुष्टुप के सभी श्लोकों की लय एक समान होगी। जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम, प्रभाते करदर्शनम। अब अनुष्टुप छंद में सारे चरणों में 4 चरण हैं। एक बात और, हमारी जो पुस्तकों की व्यवस्था होती है, पुस्तकों में जो श्लोक लिखे जाते हैं, उसमें एक बात मैंने देखी है, बच्चों से पूछो कि पहली पंक्ति कौन सी है, तो वो लोग कहेंगे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। 4 जो अलग अलग चरण हैं, उनको पुस्तकों में अलग अलग पंक्तियों के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता। पहली पंक्ति कराग्रे वसते लक्ष्मी, एक चरण समाप्त हो गया। कर मध्य सरस्वती, दूसरा चरण। कर मूले तु गोविंद, तीसरा चरण। प्रभाते कर दर्शनम, चौथा चरण। तो चारों चरणों को अलग अलग पंक्तियों में लिखा जाना अनिवार्य है और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और इसकी जो यति होती है, आप कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी। अब एक चरण के बाद आपको थोड़ा रुकना है। अब पहले चरण में यदि आप रुकना चाहेंगे, कराग्रे वसते, थोड़ा सा रुक सकते हैं, आधे सेकंड का। संगीत में एक ताल जब हम देते हैं, क्योंकि छंद का संबंध ताल से है, और बिट होती है, ऐसा एक आधी मात्रा का अवकाश देकर उसको बोला जाता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, इस तरह से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस तरह से। अब ये जो है यति, इस अच्छा, यति का नियम ये है कि छंद के अलग अलग चरणों में जितने अक्षर हैं, यति जिस अक्षर पर होती है उसका कुल योग छंदों के चरणों के अक्षरों के बराबर होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि यदि 8 अक्षर हैं तो यति चौथे चौथे अक्षरों पर होगी, 4 4 8, इस तरह से। तो चौथे अक्षर पे यति और फिर चौथे अक्षर पे, मतलब 4 धन 4 बराबर 8। तो वो कुल योग उतने अक्षर का होना चाहिए जितने छंद के चरणों में अक्षर हैं। अब छंदों के अक्षरों को कैसे गिनना है? छंद में कभी भी व्यंजन नहीं गिने जाते, स्वरों को गिना जाता है। अब जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, क का अ, क में जो अ की ध्वनि है, ये पहला अक्षर, ये पहला अक्षर। रा का आ, ये दूसरा। ग्रे में ए, तीसरा। व का अ, चौथा। स का अ, पांचवा। टे का ए, छठवा। ल में अ, सातवां। नी में ई, आठवां। स्वरों को गिना जाता है, हलंत व्यंजनों को नहीं गिनते। और छंदों के नियम है कि 5वां अक्षर लघु होना चाहिए, पंचमम लघु सर्वत्र। लघु यानी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, इस तरह से होना चाहिए। प्रत्येक चरण का 6वां अक्षर गुरु होना चाहिए। गुरु के बहुत सारे नियम हैं, हम छंदों की गहराई में उतना नहीं जाएंगे क्योंकि हमको आगे और अलग अलग श्लोकों के उच्चारण देखने हैं, क्योंकि छंद एक स्वतंत्र विषय है।
अब गुरु के नियम है बड़ा आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, ए और इसके अतिरिक्त जो है जब हम दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं जिनको हम संयोग कहते हैं व्याकरण के अनुसार, हलोनंतरः संयोगः। अब उस व्यंजन के पहले जो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ है उसको गुरु कहा जाता है। तो और गुरु जो होता है वो मात्रिक छंद में 2 मात्राओं का होता है। जैसे कल रघुवंशम की बात हो रही थी। रघुवंशम का कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है? जो कल चर्चा हो रही थी, है ना? तो कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है? कृपया आप लोग स्पष्ट करें। कल शायद पांडे मैडम, निर्मला पांडे जी ना चर्चा कर रही थी, आज हैं? जी मैडम, नमो नमः। हाँ, नमो नमः। तो कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है रघुवंशम का? ये पाठ 9 कक्षा 9वीं में है मैडम। अच्छा, तो कौन से श्लोक हैं? इसमें तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है मैडम, 3 ये 9 तक है मैडम। तो थोड़े से कठिन जरूर बच्चों के लिए हो जाता है। तो कौन से आप थोड़ा सा बताएंगे श्लोक? मैं बच्चे मेरे साथ जुड़े मैडम, मैं उनसे थोड़ा सा बुलवाऊं क्या? आप आपके सुनेंगे? ठीक है, आप बुलवा सकती हैं, हैं? या तो आप बता दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। जी जी जी। भारती, कीर्ति, हेलो, कीर्ति, भारती। हाँ हेलो, हाँ मैडम। हाँ नमो कीर्ति, नमः। भारती। हाँ, नमो नमः। कक्षा 9वीं का रघुवंशम बोलो तो बेटा। प्रथम से मैम। जी जी बोलो। प्रथम सर्ग से। हाँ, उच्चारण करके बोलो बेटा। नाम माननीयो मनीषी नाम आसीन्न महेक्षित कामाद्य प्रणव छंद स्वामी। तो ये जो श्लोक है इसमें ये तो प्रथम श्लोक अनुष्टुप ही है। हाँ, और जी जी। वागर्थाविव संपृक्तौ ये है? नहीं, वादासी संपृक्त नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें नहीं है। तो ये जो रघुवंशम का प्रथम सर्ग यदि है ना, तो इसमें अब जैसे एक श्लोक है प्रजानां विनयादानात्, ये श्लोक है। चलिए मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। मैडम मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। आकार सदृश प्रज्ञा सदृशः आगमः, आगमई सदृशारंभः, आरंभ सादृशोदयः। मतलब आचार्य, मतलब वो मनु है, उनके आकार के सदृश, मतलब उनकी वो थी प्रज्ञा के समान। हाँ, उनका ये मतलब ये वाले श्लोक इसमें दिए हुए हैं। हाँ, तो आकार सदृशः प्रज्ञः है ना, आप इसको इस लय से बोल सकते हैं, आकार सदृश। अच्छा, जब आप श्लोक पढ़ते हैं है ना, तो श्लोकों की लय हमेशा ध्यान रखिए, वैसे ही बच्चों से पढ़वा सकते हैं। आकार सदृशः प्रज्ञः, फिर आकाश सदृशः हाँ प्रज्ञा, फिर दूसरी पंक्ति क्या है? हाँ, तो इसी लय में आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो जो अनुष्टुप की एक लय सारे श्लोकों में एक ही चलती, ये पूरा अनुष्टुप छंद ही है ना। तो जैसे मैंने पढ़ा ये वाला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आकाश सदृशः प्रज्ञा, वैसा ही चलेगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी आकाश सदृशः प्रज्ञा, वैसा ही चलेगा, वो उसी लय में चलेगा। तो ये जो है ये
इसकी आपकी लय निश्चित होती है छंदों के अनुसार। अब एक बात आती है कि अभी हम अनुष्टुप छंद की चर्चा कर रहे हैं। आज मैं अनुष्टुप की बात करूंगी, फिर उसके बाद शार्दुल विक्रीडित, क्योंकि या कुंदेंदु बहुत प्रसिद्ध है, उस छंद की बात करूंगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जो हमारे अन्य छंद हैं उनके विषय में बताकर फिर हम गद्य की बात करेंगे। बसंत तिलका भी है मैडम कोर्स में। अच्छा, है ना? बसंत तिलका बहुत अच्छा लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भासानुपङ्कति हसिष्यति पंकजशिरी हा हन्त हन्त नलनीं व्रज उज्जहारा। ये मतलब एक दो। हाँ, तो इसमें वसंत तिलका क्यों है? क्योंकि देखिए प्रत्येक छंद में अक्षर निश्चित होते हैं, 14 अक्षर हैं, है ना? तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और विशेष रूप से अनुष्टुप छंद पर हम अभी बात कर रहे हैं, तो सारे अनुष्टुप की एक ही लय होगी, चाहे वो धर्म क्षेत्रीय श्लोक हो, चाहे वो रघुवंशम का आकाश सदृशा प्रज्ञा हो, वागर्थाविव संपृक्तौ हो। और जब हम श्लोकों को बोलेंगे, जैसे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, गुरु की बात हम कर रहे थे, तो वागर्थ प्रति प्र के पहले जो यहाँ पर थ का अ है, इसको हम किस तरह से बोलेंगे? वागर्थ प्रति, थप प्रति, ऐसा थप प्रति आधे प के समान। वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब श्लोकों को पढ़ने के बाद प्रत्येक श्लोक का अन्वय करना आवश्यक होता है। अब ये अन्वय क्या है? क्योंकि जब तक हम अन्वय करके बच्चों को नहीं बताएंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अन्वय के साथ साथ शब्दार्थ भी आवश्यक होता है। और अनुष्टुप छंद का अन्वय तो बहुत आसान है, सरल है। अन्वय क्यों करते हैं? क्योंकि श्लोकों में क्या होता है कि कर्ता कई बार अंत में होता है, क्रिया पहले होती है, और कर्म जो है वो अन्यत्र होता है। जैसे हम हिंदी में भी देखते हैं, हिंदी में एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना? बहुत प्रसिद्ध कविता। अब यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह ऐसी चाह नहीं है। तो ये अन्वय हो गया हिंदी के अनुसार। अब संस्कृत में क्या होता है कि जब हम अन्वय करते हैं तो कर्ता जो है वो प्रथमा में होगा, और जितने प्रथमा विभक्ति के शब्द होंगे, जितने प्रथमा विभक्ति के पद होंगे, जितने प्रथमांत पद होंगे, वे सब कर्ता के साथ जुड़ेंगे। और कर्म में द्वितीया लगती है, तो जितने द्वितीया विभक्ति के पद होंगे वे कर्म के साथ जुड़ेंगे। और क्रिया अंत में होगी। यदि क्रिया नहीं दिख रही है तो आपको अलग से बतानी पड़ेगी। कर्ता कर्म की बात कल आई थी। कर्ता कर्म को समझाना बड़ा आसान तरीका एक है बच्चों को समझाने का। हमारे यहाँ व्याकरण में कर्ता को स्वतंत्र कहा है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ कि आप सब, हम सब स्वतंत्र हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद हम कहीं और चले जाएंगे, किसी दूसरी क्लास में चले जाएंगे। रात हुई, खाना खाने का, भोजन का समय हुआ, भोजन करेंगे, सोने का समय हुआ, सो जाएंगे। हम अपने अनुसार अपनी क्रिया कर सकते हैं। तो ये कर्ता है, कुछ भी कभी भी कर सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं है। तो जो बंधन रहित है वो कर्ता है। मैं बोल रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद शांत हो जाऊंगी, अपना बोलना, वाणी को विराम दूंगी, फिर आप लोग भी भोजन करने चले। तो ये कर्ता का अपना एक गुण होता है, स्वतंत्रता का।
कर्म क्या है? कर्म यानी कर्ता जो काम करना चाहता है। मैं गाना सुनना चाहती हूँ, अहम गीत श्रवणम इच्छामि, तो गीत ये मेरा कर्म है, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है? गीत सुनने में है, तो ये कर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग मनोविज्ञान में एक शब्द आता है सब्जेक्ट, जो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल करते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरा सब्जेक्ट बनेंगे। सब्जेक्ट मतलब आपको सामने बैठना है, और वो मतलब सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है, कर्ता, और कर्म व्यक्ति की इच्छा होती है। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, पुस्तक पढ़ना उसकी इच्छा है, तो पुस्तक कर्म हुआ। मैं गीत गाती हूँ तो गीत कर्म हुआ, इस तरह से। तो खैर, तो यहाँ पे जब हम अन्वय की बात कर रहे थे, तो कर्ता को पहले हमको खोजना है। कर्ता के जितने विशेषण हैं उनको कर्ता के साथ होना चाहिए, कर्म के जितने विशेषण हैं उनको कर्म के साथ होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण बता रही हूं कि ये जो श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, है ना, तो इसमें कर्ता कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कराग्रे वसते, सरस्वती कर मध्य, और वसते जो है वो हर बार आएगा। कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरी लाइन में नहीं है तो वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमको अन्वय में कर्ता के साथ जितनी प्रथमा वाली बातें हैं, प्रथमा के विशेषण सब कर्ता में जुड़ेंगे, द्वितीय के विशेषण सब कर्म में जुड़ेंगे। अब जैसे ये जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो इसका अन्वय धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे अस्मिन कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः, यानी युद्ध की इच्छा से युयुत्सवः समवेताः, एकत्रित हुए हैं। कौन? मामकाः च पांडवाः। किम अकुर्वत? किम अकुर्वत, तो किम अकुर्वत, तो इस तरह से ये क्रिया अंत में आनी चाहिए। तो अन्वय बताना, क्योंकि क्या होता है जब एक बच्चा उच्च शिक्षा में आता है तो उसको श्लोक पढ़ने में परेशानी इसीलिए होती है क्योंकि वो शब्दों को तोड़ नहीं पाता। पहले तो हम बच्चों को शब्द तोड़ना सिखाएंगे। शब्द तोड़ना बताना पहले आवश्यक है। किम अकुर्वत, तो किम अकुर्वत, इस तरह से। तो ये आपका अन्वय जानना आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये अनुष्टुप छंद की एक सी लय चलती है। अब उसके बाद जैसे कि वसंत तिलका छंद की बात कही है, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। छंदों का जो आधार है वो लघु गुरु है मात्राओं के आधार पर, और बाकी वर्णों के आधार पर गण व्यवस्था है। हम सब ने हिंदी में पढ़ा है, य मा ता रा ज भा न स लगा, यगण मगण तगण रगण, फिर जगण भगण नगण सगण। तो ये गण व्यवस्था होती है। प्रत्येक गण 3-3 अक्षरों से मिलकर बनता है और ये प्रतीकात्मक है। जैसे यगण, यगण में य मा ता लघु गुरु गुरु, इस तरह से। अब जैसे वसंत तिलका की बात आती है तो इसमें 14 अक्षर हैं। 14 अक्षर यानी त भ जा तगण है, ता यानी गुरु, रा गुरु, ज लघु गुरु गुरु लघु, भगण है, भा गुरु न लघु स लघु भा न स, फिर जगण है, ज लघु, भा आ की मात्रा है तो गुरु,
न का अ लघु, ये एक प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्लोक में ज आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि श्लोक में ज मतलब लघु गुरु लघु आता है तो वो जगण समझना चाहिए। फिर इसके बाद फिर से जगण है, तगण भगण जगण, फिर से जगण। तो और अंत में दो गुरु अक्षर हैं, त भ जा जगौगह, दो गुरु हैं। तो प्रत्येक गण 3-3 अक्षरों का है। तो तगण में 3 अक्षर, फिर जगण में 3 अक्षर, भगण में 3 अक्षर, 3-3 6, जगण में 3 अक्षर 6-3 9, फिर से जगण में 3 अक्षर 9-3 12, और अंत में 2 गुरु अक्षर, तो 12-2 14। तो प्रत्येक यदि चरण में 14 अक्षर हो तो वसंत तिलका छंद समझना चाहिए। अब मैडम ने जो श्लोक कहा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, है ना। अब ये जो पहला चरण है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, 14 अक्षर इसमें हो रहे हैं क्या? हम वसंत तिलका छंद है, ये आपको कैसे पता चला? कहीं लिखा था इसमें वसंत तिलका छंद है कि आपने इसको गिना था? क्योंकि क्या है, बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। बच्चे जो हैं, हम कुछ नहीं कहते थे हमारे समय में, हम अगर कुछ गलत था तो हम लोग चुपचाप रह जाते थे, या कुछ समझ में नहीं आया तो कई बार संकोच वश कुछ नहीं कहते थे। पर आज बच्चे पूछते हैं और ये अच्छी बात है। ये बच्चों का पूछना अनुचित नहीं है, जिससे बच्चों का भी विकास होगा और हम भी जागरूक रहेंगे। तो इसमें जैसे रात्रि, रा पहला अक्षर, त्रि दूसरा। अब इसमें हम तगण को देखते हैं, रा पहला, त्रि दूसरा, ग तीसरा। तो रा त्रि ग, ता रा ज, रा त्रि ग, रा गुरु त्रि गुरु ग लघु। तो एक तगण हो गया, रा त्रि ग, ये पहला तगण। फिर उसके बाद भगण, तो भगण में गुरु लघु लघु। मी की ई जो है वो छोटी है, पर य के पहले आई है, आधा जो षटकोण का श है और य उसके पहले, तो ई गुरु कहलाएगी। तो यहाँ पे ई गुरु, मी की गमिष्यति की मी की ई गुरु, फिर य का जो अ है य में मिला हुआ ये लघु, फिर ती लघु, मीष्यति, रात्रि ग 3 अक्षर, मीष्यति 3-3 6। फिर एक जगण होना चाहिए, ज भान, लघु गुरु लघु, भ लघु, वी। अब वी जो है वो भी आपके संयोग मतलब आधे श और य के पहले आई है, तो वी को हम गुरु कहेंगे। तो यहाँ पे भ वी श्य का अ, तो ये जगण हो गया। रात्रि ग, ये 3 अक्षर, मीष्यति 3-3 6, भविष्य का अ 6-3 9, फिर से जगण। तो ती ये लघु, सु का उ, प्र के पहले आया है, संयोग मतलब जहां पे व्यंजन आपस में चिपके हों, जुड़े हों, उसके पहले यदि छोटा अ छोटी ई छोटा उ आया है तो वो गुरु कहलाता है। सु का उ गुरु, प्र का अ लघु। तो ती सु प्र, ये आपके 9 अक्षर, यानी रात्रि ग, एक ऐसे खंड बनाते हैं, रात्रि ग 3 अक्षरों का एक खंड,
मीष्यति 3 3 6, भविष्य 6 3 9, तिसुप्र 9 3 12। अब अंत में 2 गुरु होने चाहिए, भा का आ गुरु, त का अ। एक नियम होता है छंद में कि अंतिम में जो अक्षर है, यदि अंतिम में आपको म हलंत दिख रहा है, सुप्रभातम, व्याकरण के नियमानुसार तो अंतिम में यदि म है, हलंत है, उसके बाद न तो स्वर है न तो व्यंजन है, तो वो म हलंत ही रहता है। पर यदि छंद का नियम है तो अंतिम का म अनुस्वार में बदल जाता है। तो सुप्रभातम, और अनुस्वार के पहले वाला जो अक्षर है त का अ, ये गुरु कहलाता है। तो भा का आ गुरु है, त का अ भी गुरु है। तो इस तरह से 14 अक्षर हैं। रात्रि ग 3, मीष्यति 3 3 6, भविष्य 6 3 9, तिसुप्र 9 3 12, भा 13, त का अ 14। तो ये आप लोगों को कुछ स्पष्ट हो रहा है? यदि कोई अस्पष्ट विषय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी बात है जो आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रही है? बताइए, कोई आप लोगों की जिज्ञासा हो, जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को यदि अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो। सभी स्पष्ट हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी सभी हाँ। शांति से श्रवण कर रहे हैं जी। तो वीडियो आगे सभी बढ़ते लोग ऑन कर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं। अब ये जो हमने एक श्लोक कहा है शुरू में, नृत्तावसाने नटराज राजो, ये श्लोक जो है इसमें कितने अक्षर हैं? अब जैसे नृ की री ये स्वर है, ता का आ ये स्वर है, स्वरों को गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 2 अक्षर। फिर व का अ तीसरा, सा का आ चौथा, ने का ए पांचवा, न का अ छठवा, ट का अ सातवा, रा का आ आठवा, ज का अ नौवा, रा का आ 10वां, जो का ओ 11। तो इसमें 11 अक्षर हैं। अब यहाँ पे ये जो छंद है, नृत्तावसाने नटराज राजो, तो ये जो छंद है ये उपजाति छंद है। उपजाति छंद में 2 छंदों का मेल होता है, प्रायः इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मेल दिखाई देता है। तो अस्तु, ये छंदों की बात हम आगे छंदों को लेकर जब बहुत अलग से कुछ कार्य होगा तब की जाएगी। हम एक छंद पर आते हैं। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता। ये जो छंद है, इस छंद में 19 अक्षर हैं। अब 19 अक्षर जो होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 अक्षर हैं, और कहाँ पे रुकना है? एक बार एक प्रतियोगिता हुई थी, किसी मंदिर में हुई थी कि याकुंदेन्दु श्लोक कौन शुद्ध लिख सकता है। याकुंदेन्दु के शुद्ध लेखन की प्रतियोगिता हुई थी, इस श्लोक के शुद्ध लेखन की। ये श्लोक तो प्रार्थना के रूप में भी बोला जाता है। जिस तरह से गुरुर ब्रह्मा का उच्चारण आपने किया, उस तरह से याकुंदेन्दु आप में से कोई कहेंगे? याकुंदेन्दु का आप पाठ करेंगे, आप लोगों में से कोई? खुशी बोलो बेटा, खुशी।
भारती श्लोक बोलो, या कुंदेंतु तुषारहार धवला वाला। मुझे लगता है मैम आप शिक्षकों से ही मैं चाहूंगी, है ना, जी क्योंकि अभी हमारी संगोष्ठी है शिक्षकों की, है ना। तो देखिए क्योंकि जैसा आप लोग उचित समझते हैं, है ना, तो अगर आप लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बोलूं क्या मैडम? हाँ बोलिए। या कुंदेंदु तुषारी हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसेति जाड्यापः। हाँ धन्यवाद। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 19 अक्षर हैं। आपने लय तो सही पकड़ी है, उच्चारण में थोड़ा सा जो है वो पृथक भाव है ना। तो अब जैसे या कुंदेंदु तुषार, श का उच्चारण करने के लिए प्रयास करिए, है ना, श। तो या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु। सा मां पातु स्पष्ट है, वह हम सबकी रक्षा करे। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अब यहाँ जो शार्दूल विक्रीडित छंद है, ये बहुत सुंदर सांगीतिक छंद कहलाता है। अब यहाँ पर जो 19 अक्षर हैं, तो 19 अक्षरों में यति कहाँ है? या कुंदेंदु तुषार हार धवला, यहाँ पे हम थोड़ी सी यति देते हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये जो शार्दूल विक्रीडित है, अगर हम इनके वर्णों की बात करें तो इसमें सबसे पहले मगण है। सूर्याश्वैमसजस्ततस्वगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। ये लक्षण है, प्रत्येक छंद का एक लक्षण होता है। तो यहाँ पे मगण पहले आएगा। मगण मा ता रा, गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु हैं। गुरु को हम एस, उल्टे एस से दर्शाते हैं और लघु को खड़ी पाई से, या आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पे या कुंदे में हम एक चरण को बता रहे हैं। एक चरण कहाँ तक है? या शुभ्र वस्त्रान्विता। अब या कुंदे में या गुरु है। कु का ऊ, कु का ऊ कैसा है? छोटा है, ह्रस्व है, पर वो क्या है? गुरु है। क्यों? क्योंकि न और द का यहाँ पर संयोग है। संयोग यानी दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होता है ना, तो उसको संयोग कहते हैं। जैसे एक शब्द है विश्व। विश्व में आधा श और व है। आधे श और व के बीच में कोई स्वर नहीं है,
इसलिए उसके पहले जो छोटी ई आएगी वो छोटी ई लघु जरूर है पर उसको गुरु मान लिया जाएगा, संयोगे गुरु, ये पाणिनि जी का सूत्र है। तो यहाँ पे ये जो या तो गुरु है, कु का उ भी गुरु है, क्योंकि कुंदे न और द के पहले आया है, द आधा न और द उसके पहले ये कु का उ आया है, इसलिए ये गुरु है। या गुरु, कु का उ गुरु, दे का ए तो गुरु है ही, ए ओ आई औ गुरु होते हैं। तो या कुंदे ये हमारा एक मगण हो गया, या कुंदे। तो ये पहला आपका मगण हो गया, या कुंदे। 3 अक्षर हमको मिल गए, या पहला, कु दूसरा, दे तीसरा। फिर उसके बाद सगण आना चाहिए, मसजस मगण सगण। तो सगण में स ल गा, लघु लघु गुरु। तो यहाँ पे या कुंदे दू तू शा, दू लघु तू लघु शा गुरु, स ल गा दू तू शा, दू तू शा, ये सगण हो गया। 3 अक्षर, 3 अक्षरों का एक एक समूह है। पहला क्या हो गया, या कुंदे, ये 3 अक्षर हमारे सामने आ गए। दूसरे दू तू शा, 3 3 6। फिर जगण, जगण में लघु गुरु लघु, ज भा न। तो र हा र, र लघु हा गुरु, फिर से र लघु। या कुंदे 3 अक्षर, दू तू शा 3 3 6, र हा र 6 3 9। अब फिर उसके बाद सगण, जगण के बाद सगण आता है, मगण सगण जगण फिर से सगण। ये शार्दुल विक्रीडित का लक्षण है ना, इसमें ये गणों की व्यवस्था देखी जाती है। तो सगण में लघु लघु गुरु, तो ध लघु व लघु ला गुरु, ध व ला। या कुंदे ये आपका हो गया मगण, दू तू शा सगण, र हा र जगण, ध व ला सगण। तो अब तक कितने अक्षर मिले, या कुंदे 3, दू तू शा 3 3 6, र हा र 6 3 9, ध व ला 9 3 12। अब इसके बाद ये जो 12वां अक्षर है ध व ला, यहां पे हमको यति देना है, विश्राम देना है। आप लोग अगर कभी शास्त्रीय संगीत आप लोगों ने सुना होगा, तो शास्त्रीय संगीत में एक शब्द होता है सम, यानी कोई जो गीत है, शास्त्रीय गीत जिसको हम बंदिश कहते हैं, वो जहां से जिस मात्रा से शुरू होती है उसके बाद पहली मात्रा में थोड़ा रुकते हैं। जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ, भज हरि नाम, ये जो ना है यहाँ पे सम है। ये सम छंद की यति है, क्योंकि छंद से ही साम का संगीत का निर्माण हुआ है। निराला जी की बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की एक पंक्ति मुझे हमेशा याद आती जब मैं छंद बताती हूँ। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। तो खैर प्रसंग में कुछ कुछ अवान्तर बातें निकल आती हैं, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे धवला ये 12वां अक्षर है, यहाँ पे यति है। अब हमको 19 अक्षरों का ये चरण देखना है। तो यति का मैंने बताया था, यति उन्हीं अक्षरों पे होती है जिनका कुल योग छंद के अलग अलग चरणों के अक्षर हैं। अब हमको 19 पूरा करने के लिए अगली यति कहाँ पर होनी आवश्यक है हमारे लिए, 7वें है ना, 12 और
जैसे 7वें अक्षरों पर, यानी 12वां अक्षर और 7वां अक्षर, क्योंकि 12 और 7 19 है ना, तो 7वें अक्षर पे फिर यति होनी चाहिए। तो धवला पे यति आ गई। फिर उसके बाद धवला तक हमारे 12 अक्षर हुए। अब उसके बाद तगण, तगण में ताराज, यानी गुरु गुरु लघु, यानी मगन, ये 3 अक्षर हो गए। सगण 3 3 6, जगन 6 3 9, फिर सगण 9 3 12, फिर तगण। तो तगण में क्या है? या का आ गुरु, शु का उ, ये भ्र के पहले आया है, 2 व्यंजनों के पहले, इसलिए ये भी गुरु। तो या शु भ्र का अ, ये लघु, या शुभ्र। फिर उसके बाद फिर से तगण, यानी यहां तक 15 अक्षर हो गए। फिर से एक तगण आएगा, तो वस्त्रा, व का अ, व का अ आधा स और त्र के पहले आया है, तो ये भी गुरु है। फिर वस्त्रा, रा का आ, रा का आ भी क्या है? ये गुरु है, तो तारा। फिर उसके बाद री की जो री है, ये लघु है, तो वस्त्रान व्री, तो ये व गुरु, स्त्रा का आ गुरु, व्री की री लघु। इस तरह से ये 15 3 18, और अंत में एक गुरु अक्षर होना चाहिए, तो ता का आ, ये गुरु। तो इस तरह से या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता में ये अक्षर आपके 19 होते हैं। तो यहाँ पे या कुंदे 3 अक्षर, दू तुषा 3 3 6, र हार 6 3 9, धवला 9 3 12, या शुभ्र 12 3 15, वस्त्रान्वी 15 3 18, ता 18 1 19। तो इस तरह से ये 19 अक्षरों का शार्दूल विक्रीडित छंद है। सारे शार्दूल विक्रीडित की एक लय है, चाहे आप वो या कुंदेन्दु बोलिए, चाहे आप शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, इसकी भी वही लय है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुरुता, ये भी वही लय है, यं शैवासमुपासते शिव इति, वो भी यही लय है। तो जितने शार्दूल विक्रीडित हैं उनकी एक समान ही लय चलेगी। तो इस तरह से ये शार्दूल विक्रीडित छंद के विषय में हमने बताया। और प्रत्येक श्लोक को जब आप बोलते हैं तो उसका अन्वय आवश्यक होता है। अब जैसे सरस्वती, सा माम पातु, सरस्वती जी के विषय में बताया गया है। ये जो सरस्वती हैं, माम यानी अहम आवाम वयम माम, मेरी रक्षा करे, मुझको सुरक्षित करे। सरस्वती जी कैसी हैं, उनका विशेषण बताया गया है। या सरस्वती कुंद इंदु तुषार हार धवला, जिन्होंने कुंद के पुष्प का, कैसे, इंदु चंद्रमा के समान श्वेत कुंद के पुष्प का हार धारण किया है। या सरस्वती शुभ्र वस्त्रान्वृता, जो सरस्वती शुभ्र वस्त्रों से युक्त है। या सरस्वती, या वीणा वर दंड मंडित करा, या सरस्वती वीणा वर दंड मंडित करा अस्ति, जिस सरस्वती के हाथ, या जो सरस्वती अपने हाथ में वीणा धारण किए हुए है, जिस सरस्वती के कर यानी हाथ वीणा के दंड से सुशोभित है, मंडिता, दंड कर दंड मंडित करा, कैसे हैं कर, मंडित हैं, सुशोभित हैं, किससे, वीणा
दंडेन मंडिता, वीणा के दंड से मंडित हैं। फिर या श्वेत पद्मासना, या सरस्वती श्वेत पद्मे श्वेत एव कमले आसनस्था, श्वेत पद्म में जो सरस्वती बैठी हुई हैं। फिर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर, या सरस्वती ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, जो सरस्वती ब्रह्मा और अन्य सभी देवताओं के द्वारा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा सदा वंदित होती है। देवैः सदा वंदिता सरस्वती, सा सरस्वती माम पातु, सा सरस्वती माम पातु निशेष जाड्या, जाड्या यानी जड़ता, अपहा दूर करे, तो हमारी जड़ता को वो सरस्वती दूर करे। तो यहाँ पे ये अन्वय आवश्यक होता है। तो ये जैसे हम अन्वय करेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताएंगे, तो बच्चा अवश्य ही समझेगा। तो इस तरह से ये या कुंदेंदु श्लोक के विषय में हमने बात की। अब छंद तो बहुत से हैं, जैसे एक छंद है जिसमें प्रायः बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। उसकी लय किस तरह से है? यदि आप लोगों ने महिम न पारन्ते परम विदुषो यत्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वयि गिरा अथावाच सर्वं स्वमति परिणामान्वधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। शिखरिणी की ऐसी ही लय चलती है, हर शिखरिणी में इसी प्रकार की लय होती है। 17 अक्षरों का ये छंद आपका होता है। तो इस तरह से हमेशा श्लोकों का उच्चारण जब आप करेंगे, तो आप यदि श्लोक को श्लोक के समान पढ़ेंगे तो वो विद्यार्थी भी पढ़ेगा। और जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों से 5 बार 6 बार पढ़वाइए। और कभी भी श्लोक को ब्लैक बोर्ड पे केवल मत लिखिए, उसको बोलिए, लिखते समय उसका उच्चारण भी करिए। और श्लोक में कहाँ पर आपको रुकना है, किस तरह से आधे स का उच्चारण करना है। अब जैसे कई लोग ये जो श्लोक है धर्म क्षेत्रे, छ बोलते हैं, है ना, छ, तो धर्म क्षेत्रे, ये ध्यान रखिए। और उच्चारण के लिए रोज आप यदि पाठ करेंगे तो आपका उच्चारण जरूर सही होगा। रोज श्लोक पाठ करिए, तो विद्यार्थी से रोज उन्हीं श्लोकों को बार बार पढ़ने के लिए कहिए। तो इस तरह से आपके श्लोकों का उच्चारण अवश्य उचित रूप से होगा। तो छंदों में हम ये वसंत तिलका है, फिर मालिनी है। मालिनी की लय कैसे चलती है? जैसे ननमयुतेयं मालिनी भोग लोकई, इस तरह से। तो प्रत्येक छंद की अलग अलग लय है, उस लय को उच्चारण के साथ पकड़ना आवश्यक है। अब कुछ बातें हम गद्य को लेकर करते हैं। आप लोगों ने कल चर्चा की थी निबंध लेखन की और पत्र लेखन की और गद्य पठन की। गद्य कैसे पढ़ा जाए? सबसे पहले जब गद्य आप लोग पढ़ते हैं और बच्चों से पढ़वाते हैं, तो उस समय यदि लंबे वाक्य हैं तो उन वाक्यों के समासों को तोड़कर शब्दों को अलग अलग करके पहले बच्चों को बताइए। जैसे कुछ ऐसे साहित्य हैं, वैसे तो मुझे लगता है विद्यालय में ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं होगा। बाणभट्ट का जो गद्य है, कादंबरी है, शुकनासोपदेश है, एवं समति क्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु,
से लेकर यहाँ तक ये जाता है कि शुकनासा उवाच, यहाँ तक। तो ये जो लंबे वाक्य होते हैं, इनको धीरे धीरे शब्दों को तोड़कर बताइए। और एक बात है कि जिस तरह से हम लेखन में, लिपि में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हम पढ़ते समय भी विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ये शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक अपेक्षित होता है। जैसे एक उदाहरण है, अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्र नाम नगरम। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्र नाम नगरम। यहाँ रोक दीजिए। तस्मिन्नेव नगरे एकः श्रेष्ठी वसति स्म या प्रतिवसति स्म। तस्मिन्नेव नगरे एकः श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म। यहाँ पर रुक जाइए। तस्य नाम मणिभद्रः आसीत्। तस्य नाम मणिभद्रः आसीत्। तो इस तरह से आप, ये तो खैर कथा भाग हुआ, मैंने पंचतंत्र की एक कथा का उदाहरण दिया। अब जैसे कुछ शब्द आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्ये अनेकाः एव भाषाः सन्ति, या छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः जनाः एव कृषिकार्यं कुर्वन्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः जनाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति। यथा रायपुर नगरस्य ग्रामे, राजनंदी नगरस्य ग्रामे, दुर्ग नगरस्य ग्रामे, फिर बिलासा नगरस्य ग्रामे, सर्वेषु ग्रामेषु कृषिकार्यम् एव सर्वे जनाः कुर्वन्ति। अब यहाँ पर जो मैंने वाक्य कहा कि बिलासपुर नगरस्य ग्रामे, रायपुर नगरस्य ग्रामे, तो यहाँ पर कॉमा बिलासपुर नगरस्य ग्रामे, अल्पविराम रायपुर नगरस्य ग्रामे, अल्पविराम फिर दुर्ग नगरस्य ग्रामे, अल्पविराम कृषिकार्यं कुर्वन्ति। यहाँ आपको रुक जाना है। और जहां पर प्रायः ये होता है कि जैसे हम दो शब्दों को एक साथ बोलते हैं, जैसे ये शब्द है छत्तीसगढ़ राज्यम। छत्तीसगढ़ राज्यम, तो छत्तीसगढ़ राज्यम अस्माकं राष्ट्रस्य अति मनोहरम राज्यम अस्ति। तो छत्तीसगढ़ राज्यम ऐसा बोलते समय हमारा उच्चारण कहाँ तक उचित है, शब्दों पर हम कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, शब्दों पर वजन किस तरह से डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्यम, हमको छत्तीसगढ़ शब्द पर महत्व देना है या बल देना है। छत्तीसगढ़ राज्यम अस्माकं राष्ट्रस्य मनोहरम या सुंदरम राज्यम अस्ति। इस तरह से तो गद्य जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा शब्दों को तोड़ तोड़कर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कई बार संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे एक उदाहरण देखिए कि
भारतस्य सर्वेषु प्रान्तेषु, भारतस्य सर्वेषु प्रान्तेषु संस्कृतस्य अध्ययनं भवति। कार्त्स्नेन, ये जो शब्द है कार्त्स्नेन, क में आ, रेफ, आधा त, आधा स, आधा न, य में ए, कार्त्स्नेन, कार्त्स्न्य, कार्त्स्न्य। तो इस तरह के जो संयुक्त शब्द होते हैं, संयुक्त व्यंजनों से युक्त, तो इनका उच्चारण कार थोड़ा सा तोड़कर कार स्न, आधा त, कार स्नेन, ऐसा। क्योंकि त जो आधा होता है उसका आधे वर्णों का उच्चारण तो हम कर नहीं सकते, लिख सकते हैं पर उनको बोल नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है, प्रायः विद्यालय में विद्यार्थी ये गलती करते हैं, त प्रत्यय, त आधा क पूरा तक, त, तवतु, ये जो प्रत्यय है त, आप लोग थोड़ा सा त प्रत्यय का उच्चारण करके बताएंगे। त, आधा क और त, तवतु ये प्रत्यय होते हैं। जी, कोई शिक्षक बंधु हो तो एक बार उच्चारण करके बताएं, सुविधा होगी समझाने में। त कैसे आप लोग उच्चारण करेंगे? हाँ, मंजुला जी, ये जो प्रत्यय है बड़े स्तर से सिखाएंगे तो आगे चलकर महाविद्यालय में बच्चा वैसा ही, आज हमें महाविद्यालय में बताना पड़ता है, विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की कक्षा में आज 2-3 दिन से मैं यही बता रही हूँ कि आपको कैसे बोलना है, क्योंकि विद्यालयों में उनको नहीं बताया गया है, तो इसलिए हमको यहाँ उच्च शिक्षा में बताना पड़ता है। कल एक बहुत अच्छी बात उठी थी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जो संस्कृत माध्यम चल रहा है ये अच्छा है, पर कहाँ पर यहाँ परेशानी आती है, कहाँ समस्या आती है कि बच्चा विद्यालयीय स्तर से संस्कृत माध्यम में नहीं पढ़ता। तो यदि विद्यालयीय स्तर से संस्कृत माध्यम लगाया जाए, रखा जाए, तो बच्चे को विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कोई कष्ट नहीं होगा, न बच्चों को न शिक्षकों को। तो ये आपको उपस्थितोस्मि और उपस्थितास्मि। फिर उसके बाद जब कक्षा समाप्त होती है, कक्षा समाप्त होने पर आप बच्चे से बोलिए, हम सबको बोलना है शुभमस्तु पुनर्मिलामः, शुभमस्तु पुनर्मिलामः। फिर से मिलते हैं, पुनर्मिलामः शुभमस्तु, इस तरह से। तो ये कुछ बातें बच्चों को बिल्कुल आप प्रत्येक कक्षा में यदि बताएंगे तो बच्चे में वो अपने आप स्वाभाविक रूप से रच बस जाएगी। और जैसे कुछ कुछ शब्दों को आप बताइए, कुछ कुछ शब्द जैसे होते हैं, गर्मी है तो ग्रीष्म कालः बाधते, अब पंखा है, व्यजनम उद्घाटय, व्यजनम व्यजन पंखा, व्यजनम उद्घाटयतु भवान, व्यजनम उद्घाटयतु भवान। पंखा जो जरा आप चलाइए तो, और यदि आपका बहुत अच्छा उसका आपसे है तो व्यजनम उद्घाटय, मध्यम पुरुष का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यजनम उद्घाटय, पंखा चलाओ। या बंद करना है तो व्यजनम पिधेहि, व्यजनम पिधेहि, पंखा बंद कर दो। तो इस तरह से कुछ कुछ शब्दों को आप बच्चों के साथ बोलिए, वार्तालाप करिए। और गीत तो बहुत सारे हैं, संस्कृत गीत हैं, उनका समय समय पर आप गायन कर सकते हैं, इस तरह से।
और एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगी कल के संदर्भ में। कल आचार्य मिश्र जी ने एक बात उठाई थी। अग्रज श्री राम बाबू मिश्र जी उपस्थित हैं। आपने एक बात उठाई थी गाइड के संदर्भ में कि लोग गाइड से पढ़ाते हैं। ये आपने बात उठाई थी, मिश्र जी उपस्थित हैं? जी जी जी, प्रणाम दीदी। जी हाँ, प्रणाम। तो ये बात जो है इसलिए उठती है क्योंकि क्या ये इतनी अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसा कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे आदरणीय तिवारी जी ने कल बताया, भाई बीपी तिवारी जी ने कल बताया, उन्होंने इतने परिश्रम से, मैंने उनका परिश्रम देखा है। वो यहाँ आया करते थे हमारी माता जी के पास पुस्तक के संदर्भ में चर्चा करने, विमर्श करने। तो उन्होंने इतने परिश्रम से ये जो पुस्तकें लिखी हैं, तो उनका अध्ययन क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे एक तार्किक कारण मुझे लगता है कि जो गाइड छापी जाती है, आज जब बच्चा विद्यार्थी नेट की परीक्षा देते हैं तो नेट में जो गाइड रहती है वो जो कुछ एनसीईआरटी से है, उपकार की गाइड है और प्रतियोगिता साहित्य सीरीज है, ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं है। पर मैं विद्यार्थियों को ये कहती हूँ कि गाइड में आप कितना पढ़ेंगे, मूल ग्रंथ कौन पढ़ेगा? आप व्याकरण पढ़ना है तो आप सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, उसको समझिए, और नहीं समझ में आ रही है तो किसी के साथ, गुरु के साथ बैठकर लगाइए। काव्य प्रकाश मूल ग्रंथ पढ़िए। तो वो जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज जो उसका आया है, उसके आधार पर बच्चा नेट का पढ़ता है, तो उसमें से कितना वो बच्चा नेट में अपने आप को प्रूव कर पाएगा, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा? तो सबसे पहली बात, गाइड लिखी ही नहीं जानी चाहिए। एक बार चर्चा चल रही थी कि नेट को लेकर, नेट के संदर्भ में एक कलाओं पर या साहित्य पर कुछ लिखना चाहिए गाइड के रूप में। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगी। अगर हम साहित्य को लेकर लिखेंगे, व्याकरण को लेकर लिखेंगे अलग से, तो मूल ग्रंथ कौन पढ़ेगा? मूल ग्रंथ की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लोग नेट के लिए, सेट के लिए गाइड पढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्नों का पैटर्न देखने के लिए हम गाइड पढ़ सकते हैं। और ये जितने भी विद्यालय की बातें, विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए हमारे समय एमबीडी हुआ करता था, एमबीडी गाइड, अनुपम गाइड। एक गाइड होता था संस्कृत का, आज है या नहीं मुझे नहीं पता, संस्कृत दर्पण। तो एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पेत, कतम न शोचामि कृतम न मन्ये। जब मैं पढ़ती थी, 9वीं में थी, मुझे आज भी वो बात याद आती है, हसन्न जल्पेत, उसका अर्थ बताया गया था हंसते हंसते जल नहीं पीना चाहिए। अब ये बताइए कि मैंने जब ये बात, चूंकि मेरा संस्कृत का परिवेश रहा है, तो मैंने ये बात जब घर में बताई तो मुझे वास्तविक अर्थ बताया गया, और जो वास्तविक अर्थ है वो मैंने विद्यालय में बताया। तो विद्यालय में कहा गया ये जो संस्कृत दर्पण है उसमें ऐसा ही लिखा गया है। तो ये कैसी विडंबना है? संस्कृत दर्पण लेके एक शिक्षक क्यों बैठा है, मूल पुस्तक लेके क्यों नहीं बैठता? तो सबसे पहली बात, गाइड का प्रकाशन बंद होना चाहिए किसी भी स्थिति में, और प्रकाशित हो भी रही है तो गाइड विद्यालय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खैर ये दूसरी बात है, मेरे मन में कल से ये बात चल रही थी इसलिए मैंने कहा। तो ये जो कुछ बातें होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष होते हैं तो विद्यार्थी हमको सब कुछ मानते हैं, हम विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं। शिक्षक, वो ये कहते हैं कि शिक्षक सब कुछ कर सकता है, अपनी माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं करते, शिक्षक की बातों पर वो अधिक विश्वास करते हैं। तो हमको वैसा बनना चाहिए, और यदि हमको वैसा बनना है तो उसके लिए हमको उतना परिश्रम करना आवश्यक है। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आई हैं उसका समाधान हम स्वयं ढूंढ सकते हैं।
और ये जो संगोष्ठी है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संस्कृत का इतना प्रचार करिए कि 11वीं 12वीं में लोग संस्कृत लेने के लिए तत्पर हों। पालक कहें कि हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहता है तो 11वीं 12वीं में लें, महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर और विद्यावारिधि करें और वो अच्छे योग्य शिक्षक बने। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और मैं अब जो है वो अपना उपसंहार कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और उसके बाद यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। कोई समस्या हो जो मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया उच्चारण से संदर्भित श्लोकों को लेकर, श्लोकों को कैसे बोलना है इसके संदर्भ में, तो आप लोग रख सकते हैं। तो समस्या आप लोगों की जो भी है, आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ, पूछिए मैडम। मतलब ये स्कूल में जो छंद शास्त्र है और जो व्याकरण है उसके लिए लाइब्रेरी में कुछ हाँ। बुक हम मंगा सकते हैं जो हमारे हाँ। तो वो कौन कौन से राइटर की कौन कौन सी बुक हम मंगा सकते हैं विद्यालय में? देखिए, छंद के लिए जो है वो आप सबसे पहली बात तो ये है कि वैसे तो छंद के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं। छंदो मंजरी एक पुस्तक है ना, उसको आप ले सकते हैं। या व्याकरण के लिए सबसे आप आपटे कोश लीजिए। आपटे कोश में आपको छंद भी मिल जाएगा, ये सरल है ना। ये संस्कृत हिंदी कोश है, वामन शिवराम आपटे जी के लेखक हैं। इसमें छंद के विषय में भी आपको मिलेगा, अनुवाद के विषय में भी मिलेगा, है ना। तो आपटे कोश, हाँ आपटे कोश, हाँ, तो ये संस्कृत हिंदी डिक्शनरी कोश है। इसमें आपको छंद का संपूर्ण रूप से लक्षण और उदाहरण के साथ आपको ये छंद उपलब्ध हो जाएंगे। और सबसे पहली बात, अनुवाद के लिए आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी की प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, ये आपके विद्यालय के ग्रंथालय में होनी चाहिए। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। तो ये आपके उसमें दो हैं विद्यालय दीदी। में, हाँ, रचना अनुवाद कौमुदी जो है दो हैं, एक पतली है जो अनुवाद के लिए नियम उसमें दिया हुआ है, बाकी विस्तार रूप में एक मोटी पुस्तक आचार्य कपिल देव द्विवेदी की है। हाँ, वो बृहद है, मध्य रचना अनुवाद, बृहद रचना अनुवाद। और एक ये की है अनुवाद चंद्रिका। अनुवाद चंद्रिका एक पुस्तक है जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार। अस्माकं कल्पना वीरक्षीर विवेकिन्याः व्याकरण छंद साहित्यादिषु शास्त्रेषु पारंगताः विद्यावारिध्यः पूर्णिमा केलकर महोदयाः इदानीं भवन्तः समक्षे उक्तवत्यः अस्तु चेत जो विषय पर आज हम लोगों ने सुना, सभी के सौकर्य के लिए मैं आपकी भाषा में कहूं, इसमें हमें कुछ, मुझे जो लग रहा है कि
मैंने व्याख्यान कहा, तो इसको परिचर्चा बनाने के लिए हमें जितने भी शिक्षक इसमें जुड़ते हैं उन सबको यदि कोई समस्या होती है तो बिना संकोच किए हमें मध्य में प्रश्न करना चाहिए जहां पर हमें समझ में नहीं आता है। इससे, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि है, जैसे कि गीता में भी अर्जुन श्री कृष्णचंद्र जी से मध्य मध्य में प्रश्न करते गए और फिर उनका समाधान कन्हैया जी करते गए। तो प्रश्नोत्तर विधि से हम मध्य मध्य में करते रहेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपना वीडियो और म्यूट करके रह जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है कि नहीं। और जब हमारे विषय विशेषज्ञ जब कुछ बात कहें तो उस समय हमें त्वरित उसका उत्तर देना चाहिए। जैसे बच्चे से हम पूछते हैं तो वो तुरंत उठ करके और हमें उत्तर प्रत्युत्तर करता है तो ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए हमारे विषय विशेषज्ञों के उत्साहवर्धन के लिए कि उनको लगे कि वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रोता हैं या जो प्रशिक्षु हैं, तो इसलिए सभी निवेदन हैं सभी लोग निश्चित रूप से संकोच करके मत कर सकते हैं। यदि लोग बोलने के लिए अथवा ध्वनि आपकी तो निश्चित रूप महोदय, से ध्वनि आपकी कट रही है, आवाज ध्वनि आपकी मध्य मध्य, आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं हो रही। इतना ही हमारे इस कार्यशाला में पधारे हुए आवाज की क्लियर नहीं आ रहा है आदरणीय। म्यूट हो गया महोदय, म्यूट को उद्घाटित कर लें और ध्वनि अच्छे से नहीं आ रही है। ध्वनि का धन्यवादाः। आपकी आवाज नहीं आ रही है तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है क्या? आ रही है, अब बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य मध्य में आप निश्चित अगर सदस्यों के द्वारा तो बीच में जरूर आप लोग उनका उत्तर दें, प्रत्युत्तर दें तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें सम्मिलित हुए हैं और भी सभी विद्वान, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और उन सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसमें विद्या वारिधयः हमारे सम्माननीय श्री राजकुमार तिवारी जी हैं और परम वैयाकरणाः प्राध्यापकाः श्रीमन्तः धीमन्तः तोयनिधि वैष्णव महाभाग भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। और भी जितने भी प्रशिक्षु हैं, हमारे मित्रमणि श्रीमन्तः धीमन्तः मिश्रा महोदय हैं, राम बाबू मिश्रा जी और पांडे मैडम हैं, और भी जितने भी विद्वान हैं, इन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और संभवतः समय भी हो गया है और कल के लिए जैसा कि निर्देश हमें प्राप्त हो चुका है हमारे सचिव महोदय जी से, संयोजक महोदय से, कि कल विशेष विद्वानद्वयम है ना, विद्वानद्वय पधारेंगे और उनका हमें विशेष रूप से उद्बोधन और श्रवण करना है। तो आप सभी इसी सुनिश्चित समय पर जो सप्तवादन समय में हम लोग आते हैं उसमें आप लोग आइएगा। और
यहाँ जो बताया जाता है वो निश्चित रूप से विद्यालय में जाकर के प्रयोग करिए, जिसमें केलकर महोदया जी के द्वारा सुंदर सुंदर, जैसे कि हमारे विद्यालय की बात बता रहा हूँ, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। हमारे विद्यालय में बच्चे जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आते हैं तो पूछते हैं श्रीमंतः आगंतुम इच्छामि, आने के लिए। यदि उनको जाना होता है तो बच्चे कहते हैं श्रीमंतः गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूं। यदि उनको जैसे आदत पड़ गई है इंग्लिश में बोलने की कि मे आई ड्रिंक वाटर सर, तो एक दो जब हमने उनसे व्याख्या बता दी कि श्रीमंतः आने के समय ये बोलना है और जाने के समय ये, तो बच्चे स्वयं ही अंग्रेजी के शब्दों का संस्कृत में पूछते हैं कि आचार्य जी बताइए जल पीना है को क्या बोलेंगे, तो उनको हम फिर बताने लग जाते हैं। तो अपने आप बच्चे जिज्ञासा करने लगेंगे और आप उसमें आनंद लेंगे। और इसका प्रसंग भी और बहुत बड़ा है। ऐसा लगने लगेगा आपको कि संस्कृत माध्यम हो गया है क्या विद्यालय, ऐसा दूसरे लोगों को लगने लगता है। तो एक बार ये जितने शब्द हैं उसे आचार्यों से लेकर के लिख सकते हैं आप लोग, और इसका प्रयोग भी आप करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोचता हूँ समय हो गया है। कल्याण मंत्र के साथ हम सभी लोग इस जो हमारा संगोष्ठी है उसको विश्राम देंगे। एक विशेष जानकारी के लिए एक सूचना, आप जो यह अभी तक श्रवण किए हैं और चर्चा सत्र किए हैं उसको पुनः आप YouTube में और वेबसाइट में पुनः श्रवण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सुकर होगा ये, इसलिए जरूर जा करके वेबसाइट में cgcollege.in और YouTube चैनल पे पुनः अवश्य देखें जी। एक साथ हम अनम्यूट करके शांति मंत्र और कल्याण मंत्र के साथ विश्राम करते हैं। सभी अपना उद्घाटित कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि ओम शांति।